हेलो दोस्तों, लर्निंग विद A2 पर मैं आज फिर आपके सामने क्लास नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्लास नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्लास नंबर फर्स्ट में पूरे चैप्टर का लेखा जोखा करा दिया है मैंने कि उसमें पढ़ना क्या है। क्लास नंबर 2 यानी कि क्लास नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट साल्ट, दोनों में क्या अंतर होता है वो बता दिया है मैंने। अब क्लास 3 लेकर आए हैं जिसमें हमें उप सहसंयोजक यौगिक की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन इसकी कम से कम 8 से 10 पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिसमें कि 4 पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं। आज हम 4 पॉइंट पर डिस्कस नहीं करेंगे बट 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स की एक स्पेशल क्लास पूरे 40 से 50 मिनट की पूरी एक लिगेंड्स की स्पेशल क्लास होगी। तो आज जो हमें उप सहसंयोगी यौगिक की परिभाषाएं या उससे संबंधित परिभाषाएं जो होती हैं उसमें हमें 7 से 8 पॉइंट पढ़ने हैं या 8 से 10 पॉइंट पढ़ने हैं हमें। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास, उस पहले पॉइंट को हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो होता है उप सहसंयोजक सत्ता। उप सहसंयोजक को हम संयमन भी बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उससे संबंधित कितनी परिभाषाएं होती हैं, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या पॉइंट होता है, उस पूरे पॉइंट को हमें लेकर चलना है। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट साल्ट में अंतर। डबल साल्ट जल में आयनीकृत होता है परंतु कोऑर्डिनेट साल्ट जल में आयनीकृत नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेट साल्ट जल में जब आयनीकृत नहीं होता है तो उसके बारे में मैंने कल बताया था कि बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छुपा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उसको ही हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की परिभाषा में क्या क्या होगा। सबसे पहले जो हेडिंग बनी है उप सहसंयोजक सत्ता, उप सहसंयोजन को हम संयमन भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखी जाएगी, उप सहसंयोजन को हम संयमन बोलते हैं और उप सहसंयोजक को हम संकुल, जटिल या संकर यौगिक भी कहते हैं। तो देखते हैं उप सहसंयोजक यौगिक की परिभाषा में कि सत्ता क्या होता है। तो मैंने एक कंपाउंड लिखा K4, मैंने लिखा K4 FeH2O का होल 4 और Cl2 लिख दिया मैंने। सपोज करो मैंने कुछ इस टाइप से कंपाउंड लिख दिया या Cl2। चलो यहाँ पे आप जो है इसको 3 मान लो और इसको भी क्या मान लो, 3 मान लो, ठीक है। और है भी कितना मान लो, 3 मान लो। ऑक्सीजन में 0 आ जाएगी। कंपाउंड सी इसको मत देखो, चलो इसको मिटा लो 1 मिनट के लिए, अब सही है। तो मैंने आपसे ये कहा है कि मैंने एक कोई कंपाउंड लिख दिया इस टाइप का। तो मैंने बताया था कि आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो इस बड़े ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, इसके अंदर ये क्या पॉइंट है, ये क्या पॉइंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पूरा वाला भाग होता है, पूरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम सत्ता, उसको बोलते हैं हम सत्ता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। जो संकुल यौगिक जो अंदर का पूरा वाला भाग होता है उसे बोलते हैं सत्ता बोलते हैं। यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक है उसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर का जितने भी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे कि गोले के अंदर का जो सारा भाग होता है उसको संयमन या उप सहसंयोजक सत्ता बोलते हैं, जिसको एंटिटी भी बोलते हैं। अब सर उप सहसंयोजक या संयमन मॉडल क्या है, यानी कि मॉडल हम बोलते हैं गोला क्या है, गोला। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, देखते हैं हम इसको। तो इसमें हम बताएंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, उसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो बंद करते हैं तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा कर, जिसको हम बोलते हैं गोला। तो ये जो बोला गया है ये बोला गया है गोला, जिसको आपने ये बोला है मॉडल, ठीक है। तो अभी मैं आप देखो डिस्कस करें दूसरा क्या सत्ता क्या होता है। जो गोले के जो अंदर का सारा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं, एंटिटी। गोला क्या होता है या मॉडल क्या होता है, जो कि सत्ता के जो बाहर वाला पॉइंट है उसे एक बड़े वाले ब्रैकेट से बंद करते हैं, जिसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, सत्ता, सॉरी गोला कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, कि ये जो हैगा पूरा ये जो अंदर वाला जो भाग हो जाएगा, ये पूरा अंदर वाला ये Fe है, H2O का होल 6 NH3 का होल 4, मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड मान रखा है। तो इसका जो पूरा ये मैंने क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, गोला मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया, गोला। ये क्या है, गोला, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडल बोलेंगे। इसके अंदर का जितना भी भाग होगा, इस गोले का अंदर जितना भी भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, सत्ता बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक
पेपर पे ग्राफ बनाया है मैंने, तो ये वाला जो भाग होगा जैसे बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे उससे क्या बोलेंगे सत्ता, ठीक है, सॉरी उसको क्या बोलेंगे गोला, और उसके अंदर जितने भाग हो उसका क्या बोलेंगे सत्ता। अब नंबर 3 पर हम पहुंचेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है। सर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, आप इसको अगर ओपन करोगे और खोलोगे तो यहाँ पे एक Cl यहाँ मान लिया मैंने, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, H2O यहाँ माना मैंने, और एक H2O मैंने यहाँ माना है, एक H2O मैंने यहाँ माना है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो ये वाले पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं हम लिगेंड्स, इसको बोलते हैं हम लिगेंड, यानी कि ये जो पार्ट हैं ये इसको बोलते हैं हम लिगेंड्स। लिगेंड डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम टाइप के भी होते हैं। तो ये जो बचा, ये क्या बचा, ये बचा केंद्रीय धातु है, या फिर ये परमाणु हो सकता है, या फिर ये आयन हो सकता है। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंटर वाले एटम को, केंद्र धातु परमाणु को अपना एक लोन पेयर देते हैं इस टाइप से, अपना एक लोन पेयर देते हैं इस टाइप से। जो लिगेंड्स होते हैं किसको, सेंटर वाले एटम को अपना एक लोन पेयर देते हैं इस टाइप से। इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैं परिभाषा में जो चल रही है वो याद चल रही है, केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन क्या होता है। इसके अगर ऑक्टेशन नंबर निकालोगे तो 3 आती है, मैंने +3 मान लिया, चलो ऐसा मानो +3 मान लिया, तो आगे भी प्लस के 3 +3 मान लिया मैंने। तो अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है इसके अंदर कौन है, Fe के अंदर FeH2 का होल थ्राइज Cl3 के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन है कौन, ये है Fe। तो इस पूरे कंपाउंड्स के अंदर मैं आपसे कहूँगा केंद्रीय भी होगा, यानी कि बीच में भी होगा, और दूसरी बात धातु होगा, वो धातु जिस पर प्लस चार्ज आता है, धातु हो जिस पर क्या आता है प्लस चार्ज आता है, वो परमाणु भी हो सकता है और वो आयन भी होता है। अब तो ये जो केंद्रीय धातु जो आयन की फॉर्म में है, परमाणु की फॉर्म में नहीं है, तो मैं डेफिनेशन में ये बोलूँगा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वे होता है जो कि लिगेंड्सों के बीच में घिरा होता है, जो कि लिगेंड्सों के बीच में क्या होता है, घिरा होता है। लिगेंड्सों के साथ उप सहसंयोजक अबंध का निर्माण करता है। उप सहसंयोजक अबंध क्या होता है, कोई लिगेंड्स होते हैं जो कि जिसके पास एक या एक से अधिक लोन पेयर होता है, जो सेंटर मेटल एटम को अपना लोन पेयर क्या देता है इसको, सेंटर वाले एटम को अपना लोन पेयर क्या दे देगा, तो इसको क्या बोलेंगे लिगेंड्स। जो ये बात भी सोचने वाली बात है, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं दाता, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोलते हैं गिराही। लुईस नाम का साइंटिस्ट था, देने वालों को लुईस छार बोला था उसने, और लेने वालों को बोला था उसने लुईस अमल। इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेने वाला क्या बोला था उसने, लुईस अमल। तो जो सेंटर वाला परमाणु होता है, जो सेंटर वाला परमाणु या आयन जो होता है वो ग्रह का कार्य भी करता है। जो लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन युग्म करता है, लेता है, जिसको लुईस ने क्या बोला, अमल बोला। लुईस ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं उसको लुईस अमल, और जो देते हैं उसको लुईस क्या बोलते हैं, छार बोलते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर दूसरा कहूँगा कि Fe+3 जो है हमारे पास ये लिगेंड्सों के बीच में घिरा हुआ है, और जो कि लिगेंड्सों से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का कार्य करता है। तो इसको मैं बोलूँगा कि इसको हम लुईस अमल बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राही बोलेंगे। डेफिनेशन में अगर मैं बोलूँगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूँगा तो बेसंकुल योगी जिसमें केंद्रीय धातु या परमाणु या फिर आयन लिगेंड्सों के बीच में घिरा होता है, लिगेंड्सों के बीच में घिरा होता है, और लिगेंड्सों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लिगेंड साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन या आयन कहलाता है जो कि इलेक्ट्रॉन गिराहे का कार्य करता है, जिसको हम लुईस अमल भी कहते हैं। ये अब डेफिनेशन हो यहाँ तक। लिगेंड्स की लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ेंगे, लिगेंड्स कैसे होते हैं ये इस पर डिस्कस करेंगे। ये लिगेंड्स हैं, ये जो है जो हम पॉइंट बाहर का जो पॉइंट दिखा रहे हैं हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये क्या सब क्या है, ये लिगेंड्स हैं। सब जो बाहर होते हैं ये लिगेंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। सब लिगेंड्स होते हैं जो कि सेंटर वाले एटम को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। लिगेंड्स की अगर थोड़ी हम बात करें, जो कि लिगेंड्स किसे बोलेंगे, लिगेंड्स हम बोलेंगे जो कि सेंटर वाले परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने कार्य करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, लिगेंड्स कहलाते हैं। लिगेंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकता है लिगेंड, निगेटिव लिगेंड्स हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लिगेंड्स पॉजिटिव होता है, और हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल भी लिगेंड्स हो सकता है। लिगेंड जैसे कि मैंने माना यहाँ पे Cl था तो नेगेटिव था, यहाँ पे H2O था तो क्या था, न्यूट्रल लिगेंड था जिस पर कोई चार्ज नहीं था। अमोनियम भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि NH4 प्लस, ये भी हो सकता है। तो लिगेंड जो होते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो लिगेंड्स के बारे में अभी नहीं पढ़ाएंगे, एक नई स्पेशल क्लास लेके आएंगे। अभी फिलहाल इन तीनों पर मैंने डिस्कस करी। सत्ता क्या होता है, जो कि गोले के जो अंदर वाला पूरा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। स्मॉडल किसे बोलते हैं, जो कि एक बड़ा कोष्टक होता है जिसको
लिगेंड्स और केंद्र धातु परमाणु को एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद किया कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं गोला। और केंद्रीय परमाणु या आयन